वीडियो भी आपके साथ शेयर की जा रही है। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर 6 मिसाइल दाग दिए हैं। अमरीकी मीडिया की जानिब से ये खबर ब्रेक की गई है। दोहा में मजीद धमाके भी सुने गए हैं। ईरान ने कतर में मौजूद अमरीकी अड्डों पर 6 मिसाइल दागे हैं। कतर ने कुछ देर पहले अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद करने का ऐलान किया था और अभी ये खबर आ रही है ईरान की जानिब से कतर में मौजूद अमरीकी अड्डों पर 6 मिसाइल दाग दिए गए हैं। अब तक की बड़ी खबर गैर मुल्की मीडिया की जानिब से इसकी तस्दीक की जा रही है। अमरीकी मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर 6 मिसाइल दाग दिए हैं। आपको बताते चले गुज़श्ता रोज अमरीका की जानिब से ईरान पर हमला किया गया था और उसके बाद ईरान की जानिब से ये वाज़े कहा गया था कि हम अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरानी अवाम की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और आज ईरान की जानिब से ये जवाब दिया गया है। ईरान की जानिब से आज रूस में भी अहम मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने रूसी सदर पुतिन से भी आज अहम मुलाकात की, जिसमें मुकम्मल कल की सूरत हाल के हवाले से उन्हें आगाह किया गया और इस पर मज़ीद तबादला ख्याल भी किया गया। और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान ने कतर में मौजूद अमरीकी अड्डों पर 6 मिसाइल दाग दिए हैं। दोहा में मज़ीद धमाकों की आवाज़ें भी सुनी जा रही हैं। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डे पर 6 मिसाइल दागे हैं। आपको बता रहे हैं दोहा में मज़ीद धमाके भी सुने गए हैं। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है अब से कुछ देर पहले ही कतर की जानिब से यह ऐलान किया गया था कि वो अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर रहे हैं और फिर उसके कुछ देर के बाद गैर मुल्की खबर एजेंसी की जानिब से ये खबर सामने आई कि कतर के दारुल हुकूमत में दोहा में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। और अभी ये खबर सामने आ रही है कि अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे गए हैं। ईरान की जानिब से कतर में मौजूद अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे गए हैं। दोहा में मज़ीद धमाके भी सुने जा रहे हैं। कतर ने कुछ ही देर पहले फ़ज़ाई हदूद बंद करने का ऐलान भी किया था। ये फुटेज उस वक्त की दिखाई जा रही है जब ईरान की जानिब से अमरीकी अड्डों पर फ़ज़ाई हमला किया गया, मिसाइल दागे गए। ये आपको फुटेज भी दिखाई जा रही है। इराक़ में फ़ज़ाई जो हदूद है उसको बंद कर दिया गया है। कतर ने कुछ देर पहले अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद करने का ऐलान किया था, जबकि ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर 6 मिसाइल दाग दिए हैं। इराक़ में अल-असद एयरबेस में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। रॉयटर्स की जानिब से ये खबर सामने आ रही है। इराक़ में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम एक्टिवेट कर दिया गया है। दोहा में मज़ीद धमाके सुने जा रहे हैं और अभी आपको बता रहे हैं कि ईरान ने कतर में मौजूद अमरीकी अड्डों पर 6 मिसाइल दाग दिए हैं। ईरान की जानिब से अमेरिका को ये वाज़े कहा गया था कि हम अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और आज मसूद पेज़ेश्कियान जो कि ईरान के सदर भी हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया था, उन्होंने अपना बयान दिया था और उसमें उन्होंने बताया था कि हम अपना जवाब देंगे, अमेरिका इंतज़ार करे, अपनी खुद मुख्तारी पर हम किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरानी अवाम की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। और अब यह खबर सामने आ रही है कि ईरान ने कतर में मौजूद अमरीकी अड्डों पर 6 मिसाइल दाग दिए हैं। अमरीकी मीडिया की जानिब से बड़ी खबर ब्रेक की गई है और यही कहा जा रहा है कि दोहा में मजीद धमाके भी सुने जा रहे हैं। कतर की जो एयरलाइन थी उसको भी कतर ने अपनी फ़ज़ाई हदूद भी अब से कुछ देर पहले बंद कर दी थी। इराक़ में अल-असद एयरबेस में भी सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है, जबकि इराक़ में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम एक्टिवेट कर दिया गया है। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद लतीफ़ साहब, किस तरह से देख रहे हैं? बारहा ईरान को कहा जा रहा था कि टेबल टॉक करते हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर गुज़श्ता रोज़ हमला किया गया और आज ईरान ने अपना जवाब दिया है। जी, ये बहुत एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, बल्कि बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट है, क्योंकि कतर के अंदर जो है वो जैसे सेंट्रल कमांड का भी हेड क्वार्टर है, पेर्सिस फ्लीट जो है वो भी वहाँ पे है, फिर और भी सेटअप हैं जो अमेरिकन फोर्सेस के हैं। तो वो उसके ऊपर अटैक जो है, यानी ये जो इस इलाके के अंदर जो 17 अड्डों में से सबसे बड़ा अड्डा है वो कतर के अंदर मौजूद है। उसी को जब उसी के ऊपर मिसाइल अटैक हुआ है, तो आई थिंक ये ईरान अपनी तरफ से सिग्नलिंग ईरान ने की है कि ये जो उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक हुआ था उसका जवाब देने के लिए कि वो उनका जवाब उसने एक मौसर और सबसे बड़ा जो सेटअप है उसके ऊपर करके दिया है, जो कि आई थिंक अब अमेरिका की तरफ से इसके ऊपर ज़रूर कोई रिटेलिएशन आएगी और फिर खुदा न खास्ता ये जंग जो है अब ये रीजनल
بلکہ ریجنل تو یہ آلموسٹ ہو گئی ہے، کیونکہ سر آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ریٹیلیشن امریکہ کی جانب سے آ سکتی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس جواب پر تحمل کا مظاہرہ بھی کوئی کر سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی ٹیبل ٹاک کی جانب جانا چاہیں؟ جی میرے خیال میں تو یہ مشکل ہے، کیونکہ آلریڈی آپ دیکھیں تو جرمن، فرینچ، یو کے کی طرف سے ایک آلریڈی جب یہ سارا یہ شروع ہوا تو ایکچولی جو آئی کو جو اپلیکیشن تھی کہ ایران کے جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ انریچمنٹ کی طرف جا رہا ہے، اور وہ جو تھریش ہولڈ ہے انریچمنٹ کا اس کو کراس کر رہا ہے، تو انہی 3 ملکوں نے دی تھی. اور اسٹرینجلی سو کہ جب جو کمپریہنسو جو ٹریٹی پلان آف ایکشن بٹوین ایران اور یو ایس اے، اس میں بھی P5+1 جو تھے وہ یہی 3 ملک تھے، رشیا اور چائنا اور یو ایس اے کے علاوہ. سو وہی ملک جو اس ٹریٹی کا حصہ تھے، پھر وہ ٹریٹی ختم ہو گئی، اس کے بعد وہی ملک مہینہ 1.5 مہینہ پہلے دوبارہ آئی کے پاس چلے گئے. اور آپ نے جرمن چانسلر کی اسٹیٹمنٹ بھی سنی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں اسرائیل کو ریورٹ ٹو دیٹ کانٹیکسٹ کہ ہمیں اسرائیل کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ہماری ڈرٹی وار لڑ رہا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں جب امریکن جو بیسز ہیں جب ان پہ اٹیک ہوا، کیونکہ امریکن بیسز کے اوپر امریکن فلیگ ہوتا ہے اور اس کو امریکن ٹیریٹری تصور کیا جاتا ہے، تو وہ دیٹ ول بی ٹیکن ایز اے اٹیک آن امریکن ٹیریٹری. اور وہ آلریڈی جو 3 ایلائز ہیں P5 میں سے، P5+1 میں سے، وہ آلریڈی جو ہے اس کو ویسٹ کی جنگ کہہ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ بہت مشکل صورتحال ہو جائے گی، اور یہ ریجن جو ہے وہ اس میں امبرائل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیے ایک سائڈ سے تو بالکل جو اس کی ویسٹرن سائڈ ہے اس ریجن کی، جس میں عراق، سیریا، لیبنان اور یہ ملک شامل ہیں، وہاں تو ویسے ہی ایک ڈس آرڈر ہے، کیوس ہے. اور جو ایران اور اس کے ساتھ کا جو ریجن تھا، جو مڈل اسٹیٹس جس کے ساتھ سعودی عرب اور قطر اور چھوٹی اسٹیٹس تھیں اس گلف کے ساتھ، تو خدا نہ خاصہ وہ بھی ڈسٹیبلائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کیونکہ اگر یہ سر میں یہاں پر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اب یہ سارا تو ظاہر سی بات ہے پورے مشرق وسطیٰ کے لیے بھی اس کا خطرہ ہے، پوری دنیا کے لیے اس کا خطرہ ہے، لیکن ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ اس جنگ میں امن کی بات کی جا رہی ہے، ہر طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس چیز کو نیگوسیشن پر واپس لے کر آئے. آج سیکرٹری جنرل انٹونیو